रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं दोबारा से अपने एसक्यूएल की तरफ, और यहाँ से मैंने टेबल को सिलेक्ट किया टीबीएल स्टूडेंट। ठीक है, मैंने एक असाइनमेंट दिया था वो कर लिया। अगर वो कर लिया है तो वो मैं जाके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि हम ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय ये वाले हम क्लोजेस पढ़ सकें। ठीक है जी। तो 22 111 सी है तुम लोगों का बैच, और किस किस बच्चे ने असाइनमेंट किया ज़रा देख लेते हैं, और जिन्होंने नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई। बस 3 बच्चों ने किया है और किसी ने नहीं किया। कौन सा पेज है बेटा आपका? अच्छा 9A से यहाँ पे आयो। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मुंतज़िर। ठीक है जी। अच्छा अब देखो, कोई भी अगर आपके पास डेटाबेस होती है ना, जो आपको इस तरीके से फाइल में मिलती है, जैसे मैंने आपके लिए किया। ठीक है जी। तो इसको आप इंपोर्ट कैसे करोगे? इंपोर्ट करने के लिए बेटा शर्त ये है कि इस डेटाबेस को यहाँ पे आप पहले क्रिएट करोगे। ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी आपके पास जो है वो टेबल मौजूद नहीं है, यहाँ से आप इंपोर्ट करोगे। और मेरे पास है डाउनलोड्स में, ये रही। ये रही, आ गई डेटाबेस। ठीक है जी, हो गई डेटाबेस मेरे पास। यहाँ पे जाके इंपोर्ट। अच्छा जी, तो इसमें हम देख लेते हैं, डेटा भी मौजूद है मेरे पास। ठीक है जी, डिपार्टमेंट भी मौजूद है, और डिपार्टमेंट के बाद एम्प्लॉय के टेबल में डेटा मौजूद है। ठीक है जी, गुड, काम अच्छा किया है। और एचआर के टेबल में भी डेटा मौजूद है। अब देखो एम्प्लॉय का जो टेबल होता है ना, वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के साथ या एक से ज़्यादा उसमें कीज़ आपके पास इजीली बन सकती हैं। ठीक है जी। अगर हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं, ये रहा। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें 2 लाइंस क्यों आ रही हैं। तो ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि एक प्राइमरी की 2 अलग अलग फॉरेन कीज़ बनी हुई हैं। ठीक है। और ब्लू लाइन का मतलब ये है भाई कि एक टेबल दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है। ठीक है जी। तो ये आपके पास है। अब डिपार्टमेंट दोनों चीज़ों के अंदर मौजूद है, यानी एचआर अगर सैलरी देगा एपटेक के स्टाफ को, तो वो अलग अलग सैलरी बनाएगा। स्टाफ का अलग बनाएगा, फैकल्टी का अलग बनाएगा, सबकी सैलरी अलग बनती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग और क्लास। बेटा मैं क्लास में आ चुका हूँ। और ये कौन है भाई सर? वो क्लास का जूम, ये कौन है? आदिल हेयर। लिंक इज़ ऑन ग्रुप, ज्वाइन जूम। और किस किस के मैसेज आए हैं भाई मेरे पास? ठीक है जी। तो मेरे पास सारे लोग आज के ऑनलाइन, जिन जिन ने मैसेज किया था। मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऑनलाइन है, ये 3 से 1 हो गए। लगता है शायद इंटरनेट वगैरह का कोई इशू चल रहा है इनके पास। ठीक है जी। तो अब हम जाके क्या करेंगे, इसमें से डेटा सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डेटा सेलेक्ट करेंगे। डेटा सेलेक्ट कैसे होता है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीपीएल डिपार्टमेंट। आ गया। फिर मैंने लिखा
अब इन दोनों को साथ रन कर दें, क्या होगा? क्योंकि कहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, एक ही टेबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे हम तीनों टेबल एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। एरर दे रहा है वो मुझे। अब इस एरर को पढ़ते हैं, क्या आता है आपके पास? ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लोज वाज प्रीवियसली पार्स्ड नियर सेलेक्ट एट पोजीशन 22, और ये आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर आपके पास क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखो, मसला ये है कि मैं दो टेबल से एक साथ डेटा नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? अगर आपको आपके बॉस ने ये कहा कि कौन सा एम्प्लॉय, हसन है यहाँ पे कोई? सर हसन तो बड़ा फैकल्टी में बैठे हुए। ठीक है जी। अब मुझे ये कहा गया कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, तो मैं क्या लिखूंगा? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। पता चल गया? कैसे पता चला? डिपार्टमेंट आईडी मौजूद है ना, उस आईडी मौजूद है। नाम क्या है डिपार्टमेंट का? कैसे पता चला ये 2 पे एम्प्लॉय है, 5 पे क्या है, 1 पे क्या है, 4 पे क्या है? आवाज नहीं आ रही बेटा। आवाज आपको इसलिए नहीं आ रही कि आपने अपना ऑडियो ज्वाइन नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, तो अब मुझे कैसे पता चला? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो टीपीएल, अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है ना, अब इन दोनों टेबल के बीच में मैं क्या बनाऊंगा? ज्वाइन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ज्वाइन बनाऊंगा। ठीक है जी। ज्वाइन से क्या होगा कि टेबल ज्वाइन हो जाएगा। वर्ड से पता चल रहा है ना क्या होता है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब है ज्वाइन करो, मिला दो। अब मिलेगा वो किसकी बेस पे? एक बात बेटा हमेशा याद रखना, ज्वाइन उस सूरत में बनेगा जब टेबल आपस में लिंक्ड होंगे, रिलेशनल डेटाबेस बनी हुई होगी, इस तरह की डायग्राम आपके पास शो हो रही होगी। ठीक है, ये रहा। अब तीनों टेबल आपस में लिंक्ड हैं। रुक जाना भाई, ये रहा। ठीक है, मुझे क्या उठाना है? ये आपके पास डिपार्टमेंट का टेबल है, ये आपके पास एम्प्लॉय का टेबल है। मैं ये चाहता हूं कि एम्प्लॉय आए, एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड उठ के आए और डिपार्टमेंट का नाम उठ के आए। सही है? एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड उठ के आए और क्या उठ के आए? डिपार्टमेंट का नाम उठ के आए। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों नहीं, दोनों टेबल में कौन सा कॉलम ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, सेम है? आईडी। कौन सी आईडी? डिपार्टमेंट की आईडी सेम है। एक जगह प्राइमरी की है तो दूसरी जगह पे क्या है? फॉरेन की है। क्या है आपके पास? फॉरेन की है। ठीक है जी। अच्छा, अब एसक्यूएल की तरफ दोबारा आते हैं। अब देखो, मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। सही है। अब मैंने कहा मुझे एम्प्लॉय में से क्या चाहिए? सिलेक्ट कॉलम नेम में यहां से देख ले सकता हूं। मैंने कहा सिलेक्ट करो क्या? एम्प्लॉय का नाम। ध्यान से देखो, एम्प्लॉय की सैलरी। मुझे कोई गरज नहीं है डेट ऑफ ज्वाइन से, और मुझे कोई गरज नहीं है सिटी, एड्रेस या कॉन्टेक्ट से। मुझे क्या देखना है? एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का सैलरी, और अब क्या उठाना है मुझे? डिपार्टमेंट के टेबल से क्या उठाना है? डी नेम उठाना है, डिपार्टमेंट नेम उठाना है ना। तो मैंने लिखा कॉमा डी अंडरस्कोर नेम फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। क्या ये क्वेरी चलेगी? हाँ, कौन कह रहा नहीं? जी मुंतजर, क्यों नहीं चलेगी? ठीक है जी। उसके बाद मैंने बोला क्या करो? इनर ज्वाइन। क्या करो? इनर ज्वाइन करो फ्रॉम
TBL, ठीक है, कभी भी यहां पे फ्रॉम नहीं आता। आ गया, क्वेरी बन गई। इसको मैं यहां से कंट्रोल C करता हूं, अब इसको रन करता हूं। आ गया, ठीक है जी। एम्प्लॉय का नाम क्या है? डॉक्टर अब्बास। एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? ये लिखी हुई है। और डिपार्टमेंट का नाम क्या है? आ गया बेटा, यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, उसी क्वेरी को दोबारा चलाता हूं, ठीक है। पहले रिकॉर्ड ज्यादा है, अब कम क्यों आया? हाँ, पहले ज्यादा आया था ना, अब कम क्यों आया? अब उसकी एक वजह बताता हूं। अब देखो, जब मैं ये क्वेरी लिखता हूं ना, तो जब आप इसको गो करते हो तो आपके पास वो कौन सा रिकॉर्ड दे रहा है? वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड दे रहा है, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है जी। ये आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड दे रहा है। हालांकि मेरे पास जो है वो टोटल रिकॉर्ड कितना है? डिपार्टमेंट में 5 को रोज हैं, एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास जो है वो कितनी रोज हैं? आपके पास 6 से 15, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 9। कितनी हो गई? 9। तो अब वो 9 और 5 को जाके कैलकुलेट ऐड नहीं करेगा, अब वो मैच करेगा। क्या करेगा? मैच करेगा, ठीक है जी। तो जब मैंने ये क्वेरी इसी तरह लिखी थी ना, और जब मैंने इस क्वेरी के अंदर ऑन का कीवर्ड नहीं लगाया था, अब ऑन करके क्या हुआ? ऑन करके मैंने बोला डेटा कहाँ कहाँ से उठाने। मैंने कहा TBL एम्प्लॉय के अंदर जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है उसको वो आईडी है, इसको इक्वल करो किसके साथ? TBL डिपार्टमेंट के अंदर सही है। यहां तक कोई मसला, कोई बात किसी को समझ में ना आई हो? बेटा ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए, आपको कोई प्रॉब्लम किसी को? मुस्तफा कौन है? अच्छा, ठीक है। जब ये क्वेरी लिखता हूं ना मैं, अब मेरे पास फायदा क्या है? ना ही डुप्लीकेट हो रहा है और ना ही वो अपनी तरफ से कोई डेटा डाल रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। क्या कहलाता है ये? इनर ज्वाइन, जो कि एक ही डेटाबेस में से 2 टेबल्स को आपस में क्या कर रहा है? मिला रहा है। सही है बेटा, यहां तक कोई मसला? हाँ, अब आते हैं आउटर ज्वाइन पे। आउटर ज्वाइन पे आने से पहले ये HR का डिपार्टमेंट का टेबल है, सही है। कंपनी ने एक नया डिपार्टमेंट खोल दिया, फार्मेसी, सर्जरी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरापी और ENT। कंपनी ने एक नया डिपार्टमेंट जाके खोला, और वो आपके पास क्या है? बेसिकली हाउसकीपिंग, ठीक है जी। तो एक रिकॉर्ड डाल देते हैं। सही है, एक रिकॉर्ड डाल दिया मैंने। अब हाउस कीपिंग में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है जी। अब आउटर ज्वाइन की 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 2। एक होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन और दूसरा होता है राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है जी। अब
मैं वही क्वेरी लिखूंगा। बेटा लिख दिया, ठीक है जी, क्वेरी लिख दी मैंने। इस इनर ज्वाइन के जगह पे मैं क्या करूंगा, क्या लगाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोई फर्क पड़ा, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन करने के बाद मैंने जाके इसको क्या बोला, मैंने जाके इसको बोला कि इससे क्या हुआ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन से क्या हुआ कि अब आपको वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा, इस टेबल को देगा जो लेफ्ट में मौजूद है। किसको देगा, जो लेफ्ट में जाके मौजूद है, ठीक है जी। अब लेफ्ट में मौजूद होने से क्या मकसद है कि यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लिखी, टीबीएल एम्प्लॉय की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, टीबीएल डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा टीबीएल एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब लेफ्ट से पहले मुझे ऐसे लोग बड़े गुस्सा आता है, ये कौन है। ठीक है, तो लेफ्ट से पहले जो टेबल आएगा ना, वो डेटा उसकी बेस पे फेच करके लाएगा। तो आपके पास देखो हाउस कीपिंग से पहले क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कि इसके अंदर अब डेटा मौजूद नहीं है, इसके अंदर अब डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो लेफ्ट से पहले जो भी आप लिखोगे वो उसको क्या देगा, अहमियत देगा। क्या देगा, वो उसको अहमियत देगा कि भाई तुम्हारे पास ये टेबल मौजूद है और इसकी बेस पे तुम डेटा को फेच करके लाओ, जो लेफ्ट से पहले लिखा होगा, जो लेफ्ट से पहले लिखा होगा, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैं इस क्वेरी को नहीं छेड़ता, मैंने सिर्फ इतना लिखा, राइट आउटर ज्वाइन। क्या लिखा, राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट में कौन सा टेबल है, टीबीएल डिपार्टमेंट, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा उसकी बेस पे फेच करके लाएगा। चुप कर जा, चुप कर जा, पिटेगा। ठीक है जी। तो आउटर ज्वाइन क्या करेगा, वो डेटा भी लेके आएगा जो किसी को असाइन नहीं हुआ हुआ। इनर ज्वाइन वही डेटा लाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड
मौजूद होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास होता है कि आप एक ही टेबल में यानी कि एक ही साथ मल्टीपल रिकॉर्ड किस तरीके से फैच करके लेके आ सकते हो। ठीक है जी, इसमें आपके पास एक और ऑप्शन ये मौजूद है, आप अगर चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि आपने जाके ये क्वेरी लिखी और इस क्वेरी की जगह पे आपने क्या कर दिया, स्टैटिक लगा दिया। ठीक है, अब स्टैटिक लगाने से ना वो एक एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि स्टैटिक का मतलब है सारे कॉलम को फेच करो। हालांकि टेबल आईडी तो तुमने यहाँ लिख दी है, तो अगर मुझे सारे कॉलम्स चाहिए होंगे ना तो एक एक करके 1 बाय 1 करके मुझे यहाँ पे सारे कॉलम्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ये देखो, ठीक है जी, तो ये तरीका होता है जब एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है या फारिग किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास क्या होता है, देखा जाता है। ठीक है बेटा, कोई सवाल किसी को? बेटा जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनमें से किसी को कोई सवाल? इनर और आउटर जॉइंट समझ में नहीं आ रहा? ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहली बात, मुझे अगर दो टेबल का रिकॉर्ड एक साथ उठाना है, एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का। ये एम्प्लॉय का टेबल है बेटा और ये डिपार्टमेंट का टेबल है। अब इन दोनों का रिकॉर्ड मुझे साथ चाहिए, तो आपके पास जो है वो आउटर ज्वाइन किस तरीके से जाके लगता है। ठीक है, इनर ज्वाइन आपका ज्वाइन ही होता है, इनर लिखने की जरूरत नहीं होती। आउटर ज्वाइन का मतलब ये होता है कि वो रिकॉर्ड भी ला के दो जो रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि हाउस कीपिंग में अभी तक कोई एम्प्लॉय नहीं आया, तो अगर मुझे ये भी रिकॉर्ड लाना होगा तो वो मैं किस तरीके से लाऊंगा, वो आउटर ज्वाइन होता है। ठीक है जी, अब आपको आपके बॉस ने कह दिया कि तुम्हें जाके मुझे जो है वो डेटा को शो करवाओ। ठीक है, तो उसका तरीका आपके पास क्या होता है, सबसे पहले मैं सिलेक्ट की क्वेरी चलाऊंगा। मैंने कहा एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एम्प्लॉय का सिटी। ये उठाओ, कहाँ से उठाओ, ठीक है जी, यहां तक तो बेटा क्लियर है ना, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब ये भी बताओ कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ठीक है जी, फिर मैंने कहा डिपार्टमेंट नेम भी उठाओ, लेकिन अब डिपार्टमेंट नेम कहां पड़ा हुआ है आपके पास, डिपार्टमेंट के टेबल में। तो मैंने जाके बोला राइट आउटर ज्वाइन बनाओ, किसके साथ, टीबीएल डिपार्टमेंट के साथ। अब सीईओ को ये पता चलेगा कि हमने डिपार्टमेंट तो खड़ा कर दिया है, लेकिन एक मसला हमारे साथ ये है कि डिपार्टमेंट के टेबल में अभी तक हायरिंग नहीं हुई। सही है, हमने डिपार्टमेंट बना लिया है, हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी तक उनकी हायरिंग नहीं हुई है। तो मैं क्या करूं? ऐसी सिचुएशन में मैं ये काम कर सकता हूं कि आपके पास जो है वो सारी चीज़ें बता दूं बॉस को कि भाई हमारे पास टोटल इतने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी का ओनर होता है उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं या बंद हो गए। वो बस ये देखता है कि कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा पुराना हो गया है, कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा सैलरी उठाता है लेकिन काम नहीं करता। ठीक है, जो बड़ी एज के एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं ना, वो काम तो करने से रहे ना, लेकिन वो फिर भी आके सैलरी उठाते हैं, या किसको प्रमोट करना है या किसको निकालना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लगाया आउटर ज्वाइन टीबीएल डिपार्टमेंट ऑन, किसके ऊपर लगाया, टीबीएल एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू टीबीएल डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, लगा दिया। ठीक है जी, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से गो। अब बेटा चीज़ों को ध्यान से देखो, आउटपुट आपके पास क्या आएगा, आ गया, एम्प्लॉय का नाम भी आ गया, उसकी सैलरी भी आ गई, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ गई, लेकिन ये चीज़ हाईलाइट हो गई कि जो डिपार्टमेंट हाउस कीपिंग है अभी तक तो उसमें ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। सो दिस इज कॉल्ड आउटर ज्वाइन। और कौन सा आउटर ज्वाइन है ये, राइट आउटर ज्वाइन। राइट का मतलब क्या है कि जो राइट साइड पे टेबल आएगा उसकी बेसिस पे उठाओ, उसको वो क्या देगा, प्रायोरिटी देगा। क्या देगा वो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या है बेटा, कि जो लेफ्ट में टेबल मौजूद है। ठीक है, अब इसी की तरह मैं इसी क्वेरी को क्या करता हूँ, लेफ्ट पे लिख देता हूँ, सिर्फ लेफ्ट का कीवर्ड लगाता हूँ।
तो अब आपके पास देखो हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसने किस टेबल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, एम्प्लॉय के टेबल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। यानी कि जो लेफ्ट के टेबल में रिकॉर्ड है पहले उसको फेच करके लाओ। सही है, यहां तक कोई मसला बेटा? अब समझ में आई बेटा क्वेरी? सर हसन, वो ज़रा वहाँ से एसआरओ रूम से कंफर्म कीजिएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है या नहीं। हाँ, तो वो बच्चा कह रहा है कि उसको मैसेज आया था फिर डिलीट हो गया, तो क्या आऊँ या नहीं आऊँ? मोहतसिम बोलिएगा, मोहतसिम है 1905 ही का। पूछ के उनको बोलिएगा कि उसको रिप्लाई कर दे मोहतसिम को। 1905 ही सीसी बच्चा। सही है भाई, क्लियर है तुम चारों को? जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं बेटा, आपको क्लियर है? ताबिश को माशाल्लाह से क्लियर है। ठीक है जी।